Vande Mataram, dear students. Today we have to start second part of the chapter Smart Chat. इसके पहले पीरियड में हमने क्या देखा था कि हमने एक हमें स्क्वायर दिया हुआ था, ट्रॉफिक सीन दिया था, उसमें से हमने नंबर ऑफ पीपल्स देखे थे, ट्रैवलिंग के कितने व्हीकल्स है वो देखे थे, उसको टैली किया था, बट हमने उसको नंबर्स में लिखा था। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, टैली चार्ट सीखेंगे। उसका मतलब है जैसे कि आपका नंबर 2 है आपके पास, तो आपको इस तरह से 2 लाइन बनानी है, नंबर्स में नहीं, ए नंबर में नहीं लिखना है, इस तरह से बनाना है। जैसे 5 है तो 1 2 3 4 और ये है 5, इस तरह से लिखेंगे। ये हम इस पार्ट में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6? हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6? हैव यू प्ले एनी गेम विद डाइस? डाइस के साथ ये है डाइस, इसके साथ आपने कौन सा गेम खेला है? आपको खेलना आता है? यस, आई हैव प्ले द स्नेक एंड द लेडर विद डाइस। तो यहाँ पे आप स्नेक वाला गेम खेले इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यस आई हैव प्ले द स्नेक एंड द ladder with dice. Okay, then how many dots are there on the different faces of the die? डिफरेंट फेसेस में कौन से डाई के डिफरेंट फेसेस में कौन से नंबर्स होते हैं? तो देर आर 1 होते हैं, फिर 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द डाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। ओके, 6 डॉट्स कहाँ पे होते हैं? एक ही जगह पे होते हैं क्या? नहीं, ऑन द डिफरेंट फेसेस। ये जो एक होता है इसको फेस बोलते हैं ना, फेसेस ऑफ द डैश। 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स डॉट्स होते हैं वो डिफरेंट फेसेस पे होते हैं डैश के। आपको क्या करना है, डैश लेना है, उसको थ्रो करना है। ओके, फिर जो डैश पे जो भी नंबर आएगा उसको आपको मार्क करना है। ओके, फेस पे जो भी मार्क डॉट दिखेगा, जितने, जैसे 1 दिखा तो 1 मार्क करना है, 2 दिखे तो 2 मार्क करना है, इस तरह से आपको मार्क करना है। ओके, देन फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क। 1 है तो 1 नहीं, 1 टाइम थ्रो किया तो 1 मार्क, 2 टाइम थ्रो किया तो दूसरा मार्क्स। ओके, इस तरह से ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन फ्रंट ऑफ द नंबर इन द टेबल। देखिए यहाँ पे किस तरह से टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जिस फर्स्ट टाइम 3 आए तो यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, फिर दूसरी बार 1 आए तो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। इस तरह आपको टैली मार्क करना है टेबल में। ओके, एंड थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम। तो आपने 30 टाइम भी आपने थ्रो किया होगा तो भी आपको टेबल में मार्क करना है। इस तरह से आप खेल कर देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रबिया थ्रू हर डाई 30 टाइम्स। रबिया ने कितने टाइम्स थ्रो किया? 30 टाइम्स। शी गॉट 5 टाइम्स। उसको 3 कितने टाइम्स आए? 5 टाइम्स। तो देखिए उसने 1 2 3 4 5 टाइम्स उसको 3 आया, तो 3 के सामने उसकी 5 लाइन्स हो गई। तो इस तरह से आपको ये टेबल फिलअप करना है। ओके, देन विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाते देखते हैं, जैसे 1 आपको आया 3 टाइम्स, आप बनाएंगे। ओके, खेल कर देखिए। यहाँ पे सपोज 1 3 टाइम्स आया। ओके, देन 2 आपको कितने टाइम्स आया? यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा समझ में आने के लिए। ओके, नंबर ऑफ टाइम, तो 3 टाइम आया, इसलिए हमने कितने लाइन बनाई यहाँ पे? 3। फिर सपोज आपको 8 टाइम्स आया, तो 8 टाइम्स आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। ओके, 4 है। अब 5 बाजू में नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ये हो गए 5। इसको कहते हैं टैली चार्ट। ओके, 5 और फिर 3 है तो 1 2 3। ओके,
अगर फिर से आपके 5 हो गए तो फिर से एक आपको इससे लाइन बनाएंगे। ओके, ये हो गए 8। 3 टाइम्स हो गए तो हमने 3 लाइन बनाई। 8 टाइम्स हो गए तो हमने 1 2 3 4 और फिर ये 5 का एक बंच बनाया। 6 7 8। अब 3 आपको सपोज 5 टाइम्स आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और क्या बनाया? 5 को पकड़ के ऐसे सबको बना के एक बंच बनाएंगे 5। देन 4 सपोज आपको 4 टाइम्स आया तो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। फिर 5 भी आपको 4 टाइम्स आया तो 1 2 3 4। आपको ये नहीं दिखना है कि ये इतने कितने टाइम्स आपको आया तो उतनी लाइन आपको यहाँ पे बनाइए। 6 सपोज आपको 7 टाइम्स आया। ओके, तो 1 2 3 4 5 सॉरी ये 5 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7। ओके, इस तरह से बनाए। आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे 10 निकालना हो तो 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए 10। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। ये हमारे होते हैं 10। विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? अब इसी से सॉल्व कर लेते हैं। आप बनाएंगे तो आप कर लेना, यहाँ पे चेंज कर लेना। ओके, तो विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? आपको जो है डाइस का कौन सा फेस ज़्यादा टाइम्स मिला है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है 2। तो आई गॉट 2 फेस ऑफ द डायस द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप यहाँ पे आई गॉट, तो 2 फेस कैसे लिखेंगे? तो इसलिए आपके फिगर बनाएंगे इसका 2। ये वाला फेस आपको मिला ना, ये फेस ऑफ द डायस द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, इसके आगे आप ये लिख देंगे। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? 6 कितने टाइम्स आया है आपको यहाँ पे? तो 7 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 टाइम्स। देन 4 केम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन, यहाँ पे जो 4 है आपको 1 से कितने नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आया है? तो यहाँ पे कहा गया 4, ये रहा 4 और 1 कितना है? 1 है ये, तो 1 नंबर ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4, ये वाला पिक्चर बनाएंगे, केम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 1। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 4 केम अप वन मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन, फिर ये पिक्चर बनाएंगे आप। ओके, यहाँ पे लिखेंगे मोर अप केम अप केम अप 4 केम अप वन मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन ये 1। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 टाइम ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे 1 है। ओके, देन कंपेयर योर टेबल विथ दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द 2 टेबल्स? आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ने बनाया होगा उस टेबल के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे। फिर आप देखेंगे कि कितना डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, उसमें कितना डिफरेंस है वो देखना है। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। Never talk to people around you about their favorite sweets. Fill in the table. आपके अराउंड जो भी पीपल होंगे उसके साथ आप बात कीजिए एंड और उनसे उनके फेवरेट स्वीट्स के बारे में पूछिए और आपको ये टेबल फिलअप करना है। जैसे फेवरेट स्वीट्स है जलेबी है, फिर यहाँ पे दूसरी हो सकती है बर्फ़ी, फिर दूसरा हो सकती है पेंडा, फिर हो सकते हैं गुलाब जामुन देन नेक्स्ट हो सकती है हलवा एंड रसगुल्ला। ऐसे हो सकता है, आप बात कीजिए और फिर यहाँ पे टेबल बनाइए। द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों को पसंद है?
द नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 6 लोगों को पसंद है। देन बर्फ़ी सपोज 7 लोगों को पसंद है। गुलाब जामुन नहीं सॉरी पेंडा 10 लोगों को पसंद है। गुलाब जामुन 15 हम है ये अपने मन से लिख रहे हैं। ओके सपोज देन हलवा कितने लोगों को पसंद है? हलवा 9 लोगों को पसंद है। रसगुल्ला 5 लोगों को पसंद है। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल बना लिया। अब ये टेबल को देख के नीचे हमें आंसर लिखने हैं। ओके तो यहाँ पे लिखिए मोस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है? तो मोस्ट फेवरेट स्वीट यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन। तो यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन। ओके देन लिस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है उसकी लिस्ट बताइए। तो यहाँ पे मतलब कम लोगों को जो पसंद है तो वो है रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है वो कम लोगों को पसंद है क्योंकि 5 लोगों को ही पसंद है। उससे सबसे ज़्यादा तो इसमें है गुलाब जामुन में, फिर 5 से ऊपर ही है सब में। ओके देन फिल इन द ब्लैंक्स इज़ द लाइक मोर देन द लाइक नेम ऑफ द स्वीट। यहाँ पे स्वीट का नाम लिखिए जो ज़्यादा पसंद है कौन से स्वीट से। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप लिखेंगे बर्फ़ी बर्फ़ी इज़ लाइक मोर देन द जलेबी। जलेबी से ये ज़्यादा पसंद है 1%। देन दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेंडा इज़ लाइक मोर देन द बर्फ़ी। देन गुलाब जामुन इज़ लाइक मोर देन द पेंडा। ओके देन हलवा इज़ लाइक मोर देन द रसगुल्ला। ओके इस तरह से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स दी है उसमें हम लिखेंगे। पहले लिखते हैं बर्फ़ी इज़ लाइक मोर देन द जलेबी। ओके फिर आता है पेंडा इज़ लाइक मोर देन द बर्फ़ी। ओके देन यहाँ पे गुलाब जामुन इज़ गुलाब जामुन is like more than the penda and halwa is like more than the rasgulla। फिर अब यहाँ पे एक बात हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है। ओके उसको हम टैली मार्किंग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे स्पेस है, हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 को टैली मार्किंग में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके अब 7 को बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये टैली मार्किंग है। इस तरह से आप लिखकर, अगर ये नंबर्स नहीं लिखने तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 को एकदम सिंपल है 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके अब 15 तो 3 टाइम्स बंच में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके देन 9 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके अब 5 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबर ऑफ पीपल को हम टैली में इसको बोलते हैं टैली मार्क। टैली मार्क अगर क्वेश्चन में आपको टैली मार्क करने के लिए बोला तो आप इस तरह से लिखेंगे, और सिंपल लिखा है नंबर ऑफ पीपल तो आप नंबर्स में लिखेंगे। टैली मार्क में लिखने के लिए बोला तो आप इस तरह से लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो आपके अराउंड में पीपल्स है सराउंडिंग में, उनके स्वीट कौन सी फेवरेट स्वीट है वो उसको लेकर आपने ये चार्ट बनाया था। अब ऐसे ही आपको दूसरा चार्ट बनाना है। आपके सराउंडिंग में आपको जो भी एनिमल्स दिखते हैं और कितने कौन से एनिमल दिखते हैं उसका चार्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।